सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस पार्ट में हम अपने यूआरएल शॉर्टनर का फ्रंट एंड डिजाइन करने वाले हैं और उसका यूआई बनाएंगे बेसिकली यूजिंग रिएक्ट, टेलविंड सीएसएस और एक्सियोस यूज करेंगे हम अपने बैकएंड से एपीएस को फेच करने के लिए। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में बैकएंड बनाया था, ठीक है, और इसको हमने पोस्टमैन से टेस्ट भी करा था और हमें हमारे जो लिंक्स है वो प्रॉपरली काम कर रहे थे। तो अभी इसको बंद करते हैं और जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेना। तो ये खुल जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। तो अपने क्रोम पे जाके आप लिखना रिएक्ट वाइट। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। और यहाँ पे आने के बाद ये जो कमांड मिलेगा npm create white latest, इसको कॉपी करना और टर्मिनल पे पेस्ट कर देना और एंटर। ठीक है, तब तक इंस्टॉल हो जाएगी। और प्रोजेक्ट का नाम हमारा जो रूट फोल्डर है वो फ्रंट एंड ही होने वाला है, तो इसको अभी यही कर देते हैं। ठीक है, डॉट रख देते हैं रिएक्ट। ठीक है, वेरिएंट को जावास्क्रिप्ट, रोल डाउन अभी नहीं चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ यस। तो ये यहाँ पे स्कैफोल्ड हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं और इसके बाद हम टेलविंड को भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, और ये रहा आपका लोकल होस्ट 5173, इसको कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देना तो ये आपका सर्वर चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका काउंटर बना हुआ है जो बाय डिफॉल्ट ये बना के देते हैं। ठीक है, हम इसको चेंज कर देंगे और अब इसमें हम टेलविंड को भी इंटीग्रेट करते हैं। तो एक बार सर्वर को बंद करना कंट्रोल सी दबा के। ठीक है, और टेलविंड के लिए आप देना टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। यहाँ पे लिखा होगा यूजिंग वाइट, क्योंकि हमने रिएक्ट को वाइट से यूज करा है तो यहाँ पे यूजिंग वाइट पे जाना। आप सीडीएन में लगा सकते हो, अगर आप एचटीएमएल में करना चाहते हो तो इस तरह से जाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने तो रिएक्ट यूज करा है वाइट की मदद से, तो यहाँ पे यूजिंग वाइट, यहाँ पे लिख रहा है कि npm create white latest। तो ये हमने कर लिया ऑलरेडी, हम प्रोजेक्ट के अंदर भी है, हमें सीधा ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, tailwind css एंड @tailwind css स्लैश white वाया npm, इसको कॉपी करना और इधर वीएस कोड पे आके पेस्ट और एंटर। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपको प्लगइन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको ये लाइन डालनी पड़ेगी प्लगइन में। ठीक है, तो प्लगइन्स में टेलविंड डॉट सी एस एस डाल देते हैं। ठीक है, कहाँ पे हो गई है वाइट डॉट कन्फिग डॉट टी एस में सब कुछ लिखा होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे सब कुछ मेंशन होता है कि कैसे क्या करना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड में वाइट डॉट कन्फिग डॉट जी एस। यहाँ पे प्लगइन्स में रिएक्ट के बाद इसको पेस्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे import tailwind css, ये वाली लाइन को कॉपी करना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये भी कर लिया। इसके बाद लिखा है कि एक css फाइल में ये वाली लाइन import ये @import tailwind css इसको ऐड करना है। तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जो css फाइल है src के अंदर हो गई index डॉट सी एस एस। ठीक है, जो मेन में लिंक हो रखी है, मेन में index डॉट सी एस एस लिंक हो रखी है, तो index डॉट सी एस एस में को हटा दो और इस लाइन को डाल दो @import tailwind डॉट सी एस एस। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है npm run dev, ये तो हमारा बेसिकली सर्वर चलाने के लिए, तो इसको चला दो दोबारा से। तो आपको सर्वर फिर से चल गया। ठीक है, अभी ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने index डॉट सी एस एस को हटा के सिंपल ये वाली लाइन पेस्ट कर दी है। अभी ये भी हटा दूंगा मैं। ठीक है, तो ऐप डॉट सी एस एस की जरूरत नहीं है, इसको कर दो डिलीट। और एसेट्स फोल्डर की भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, पब्लिक फोल्डर की भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। और ऐप डॉट जेएसएक्स पे इसको हटा के सिंपल एक रिटर्न स्टेटमेंट डालूंगा मैं, जो कि एक डिव रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे हेलो कर दो अभी के लिए। ठीक है,
तो एक सिंपल हेलो आ चुका है। तो हमने कंपोनेंट को खाली कर दिया बिल्कुल। अब हम इसको अपने हिसाब से रीडिज़ाइन करेंगे जैसा हमें चाहिए शॉर्टनर के लिए। ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते बनाना। हाँ, एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें। एक बार फिर से सर्वर को बंद करते हैं और यहाँ पे npm i exios, ठीक है। इसकी मदद से हम जो बैकएंड में जो हमने एपीआई बनाई है उनको फेच करेंगे एक्सियोस की मदद से। ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लिया है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इंस्टॉल हमने कर लिया सब कुछ। अब सिंपल npm run dev, ठीक है, ये चला के अपने सर्वर के बाद स्टार्ट कर लेते हैं और अब इसको बनाना, इसको बिल्ड करना स्टार्ट। इनको इनको भी बंद कर देते हैं, इनकी वेबसाइट की काम जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको बिल्ड करते हैं आराम आराम से। तो एक काम करता हूँ, हम ऐप डॉट जेएसएक्स को कुछ नहीं करेंगे, हम एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे एसआरसी के अंदर। एक फोल्डर बनाना, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे शॉर्टनर डॉट जेएसएक्स, ठीक है। जेएसएक्स फाइल बनती है इसमें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल करके होती है और हमेशा ये कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर हमेशा, ठीक है। और एक एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में, ठीक है। तो एक फ्रेगमेंट बना दूंगा मैं, ठीक है। फ्रेगमेंट बनाने के बाद यहाँ पे शॉर्टनर, ठीक है, और शॉर्टनर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ये कंपोनेंट और शॉर्टनर से आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस शॉर्टनर के अंदर कोई भी जो भी हम करेंगे वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना शॉर्टनर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा यूआई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने टेलविंड यूज लगा लिया, रिएक्ट कर लिया। अब हम अपने कंपोनेंट को बनाते हैं जो शॉर्टनर है, ठीक है। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हो गया। एक काम करते हैं, एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और हमें यूज स्टेट भी चाहिए होगा क्योंकि हम स्टेट डिफाइन करेंगे, जो हमारा यूआरएल होगा वो एक स्टेट में होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं अभी। तो कॉमा यूज स्टेट, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक की ऐसे हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ यूज स्टेट से काम हो जाएगा। तो यूज स्टेट ही रखते हैं, ओके। अब बनाते हैं स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली हम करने के वाले हैं, मैं दो स्टेट डिफाइन करूंगा। एक जो लॉन्ग यूआरएल को स्टोर करेगा और उसके चेंज होने पे कंपोनेंट री रेंडर होगा, और एक होगा शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। दो ही बनाऊंगा अभी क्योंकि वही दो हमें स्टोर करने हैं और कुछ स्टोर करना नहीं है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखना कॉन्स्ट लॉन्ग यूआरएल, ठीक है, कॉमा सेट लॉन्ग यूआरएल इक्वल टू यू स्टेट। और अभी के लिए इसको खाली रखते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ है नहीं हमारे पास, जब हम यूजर से इनपुट में लेंगे तो उसको सेट कर देंगे तब। और शॉर्ट यूआरएल क्या होगा, हमें जो हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे बैकएंड को, मतलब जो शॉर्टन वाली पाथ पे हम अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सियोस के थ्रू, तो वहां से जो रिस्पॉन्स में हमें शॉर्ट यूआरएल मिलेगा ना, या फिर जो हमें यूआरएल मिलेगा जिसके अंदर लॉन्ग यूआरएल भी रहेगी, शॉर्ट यूआरएल भी रहेगा, है ना। तो वहां से हम स्टेट में वैल्यू डाल देंगे जब हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको भी खाली रखते हैं। तो सिंपल शॉर्ट यूआरएल कॉमा सेट शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। इसको अभी के लिए खाली रखते हैं। यू स्टेट, और इसको भी खाली रखते हैं, ओके। तो लॉन्ग यूआरएल शॉर्ट यूआरएल, तो हमने दो स्टेट्स अभी के लिए बनाए हैं, ठीक है। इनको अब यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। मतलब हम यूजर के इनपुट और एपीआई रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए हम इनको यूज करेंगे बाद में, ठीक है। अब बनाते हैं इसका जेएसएक्स, ठीक है, किस तरह से हमारा एक यूआई दिखने वाला है। तो अभी तो बस सिंपल सा बना देता हूँ मैं, उसके बाद हम इसमें डिजाइनिंग लगाएंगे। पहले जो बेसिक काम है हमारा वो हो जाए, उसके बाद डिजाइनिंग तो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी बस हमें अपने उस पे लगाना है कि हम अगर लिंक पेस्ट करें, शॉर्टन बटन दबाए, तो हमें बैकएंड से रिक्वेस्ट फेच होके हमें एक शॉर्ट यूआरएल मिलना चाहिए, ठीक है। और उस पर क्लिक करने के बाद हमें रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो ये सब चीजें पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम डिजाइनिंग करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो इस डिव के अंदर एक और डिव बनाते हैं, शॉर्टनर को हटाते हैं अभी, ठीक है। एक और डिव बनाते हैं, एक बार फॉर्मेट कर लो, ठीक है। एक सेकेंड, इस डिव के अंदर एक और डिव है ये वाला, सही से बनाते हैं, एक मिनट रुक जाओ।
तो पहले इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं। हाँ, अब इसके अंदर क्या होगा, एक हेडिंग बनाऊंगा और लिखूंगा URL शॉर्टनर। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, इसको वो कर देते हैं स्प्लिट स्क्रीन, ताकि हमें दिखता भी रहे साथ साथ कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, URL शॉर्टनर, और इसके बाद एक H1 बना लिया। इसके बाद मैं एक फॉर्म बनाऊंगा सिंपल सा। अभी एक्शन में कुछ नहीं रहेगा, अभी एक्शन को हटा देते हैं। ओके, फॉर्म को ओपन करते हैं और फॉर्म के अंदर पहला इनपुट बनाते हैं, एक इनपुट। ठीक है, इसका टाइप रहने वाला है URL, क्योंकि हम इसमें URL स्टोर करेंगे, तो URL। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं टाइप URL। ठीक है, और इसके बाद इसकी वैल्यू को सेट करेंगे। वैल्यू क्या करेंगे, लॉन्ग URL, है ना। मतलब अभी तो लॉन्ग यूआरएल खाली है, तो अभी के लिए इसकी वैल्यू खाली रहेगी। लेकिन जब हम कुछ भी टाइप करेंगे या कुछ भी पेस्ट करेंगे, तो उसको हम लॉन्ग यूआरएल में पास कर देंगे और वहां से वो वैल्यू में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो और इसके बाद एक और लगाते हैं ऑन, समझ जाओगे, ऑन चेंज। जैसे यूजर ये चेंज करे, ये फील्ड जब भी चेंज हो, क्या होगा, एक इवेंट ट्रिगर होगा। ठीक है, उसको मैं ई से लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक एरो फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, सेट लॉन्ग यूआरएल, जो यूआरएल का फंक्शन है ना, जो हमने यूज स्टेट बनाया था, उसका सेट वाला फंक्शन चलाएंगे और उसमें लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी यूजर्स को चेंज करेगा, तो हम कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी पेस्ट करेंगे, तो वो चीज अपने आप इस लॉन्ग यूआरएल में सेट हो जाएगी वाया दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से यूज स्टेट काम करता है। ठीक है, तो यूज स्टेट अगर आपको आता है तो आपको ये जरूर समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, एक सर्वर नहीं चल रहा क्या। ठीक है, इसके बाद प्लेस होल्डर देते हैं। प्लेस होल्डर में दे देंगे एंटर लॉन्ग यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल आएगा। ठीक है, प्लेस होल्डर आ गया। ठीक है, और इसके बाद इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, क्योंकि जरूरत है, जरूरी है, रिक्वायर्ड सिंपल। ठीक है, तब जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, तो अभी ये चीज कहाँ पे सेव हो जाएगी, मेरे लॉन्ग यूआरएल वाले स्टेट में। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑन चेंज सेट लॉन्ग यूआरएल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है हमारा फॉर्म। ठीक है, अब इसको सबमिट करने पे हम किस तरह से कॉल करेंगे वो हम लिखेंगे अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर्म के अंदर यहाँ लिखते हैं ऑन सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट एक फंक्शन लिख देते हैं अभी, हैंडल सबमिट। ठीक है, अभी इसको लिखेंगे, इसका मतलब क्या होने वाला है, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, तो अभी एरर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल सबमिट नाम से। तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, अरे हैंडल सबमिट। ठीक है, और ये असिंक रहने वाला है, क्योंकि असिंक्रोनस टास्क है, क्योंकि हम इसमें एपीआई को फेच करेंगे। और ई, ठीक है, और यहाँ पे ये बना देते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली रिएक्ट में जब भी आप किसी फॉर्म एलिमेंट पर ऑन सबमिट हैंडल करते हैं, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखना जरूरी होता है ना। क्योंकि डिफॉल्ट ब्राउजर बिहेवियर क्या होता है, आपके पेज को रिलोड रिलोड हो जाता है। जब भी आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो, आपका पेज रिलोड हो जाता है, वो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, डिफॉल्ट ब्राउजर का बिहेवियर होता है ना। तो उसको रोकने के लिए हम ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो कंट्रोल है वो बना रहे उस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ। ठीक है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, आपको पता ही है, जहाँ हम पेज रिलोड नहीं जानते, है ना। अगर पेज रिलोड हो गया, तो आपका जो कंपोनेंट है उसका स्टेट चला जाएगा और आपका रिएक्ट एप्लीकेशन का फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कस्टम लॉजिक के लिए, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से आप ब्राउजर के डिफॉल्ट एक्शन को रोक कर सबमिट होने पर अपना कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक, जैसे कि डाटा वैलिडेट करना या फिर एपीआई कॉल करना, ठीक है, या अपडेट करना, ये सब चला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज लिखना पड़ता है। तो ये पेज को रिलोड होने से रोकता है बेसिकली, है ना।
तो आपका कंपोनेंट जो है वो स्टेट मेंटेन रखता है और आप सबमिशन को अपने हिसाब से हैंडल कर पाते हैं। तो इसीलिए जब भी इसमें कोई भी यूआरएल डाल के कोई अगर सबमिट करेगा, तो मैं पहले जो पेज रिलोड वाला ब्राउजर का बेसिक फंक्शन को रोक रहा हूँ, ताकि मैं थर्ड पार्टी बैकएंड से अपने एपीआई को फेच कर सकूं। ठीक है, और हमारा स्टेट भी बना रहे। तो इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऑन सबमिट, फिर हैंडल सबमिट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन चलेगा, यहाँ पे मैंने पहले तो ब्राउजर के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोक दिया, और इसके बाद मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले एरर को कैच करते हैं। अगर कोई एरर रहा तो कंसोल डॉट एरर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एरर। ठीक है, और अगर एरर नहीं आया कोई, एक सेकेंड, और अगर एरर नहीं आया तो हम ट्राई ब्लॉक में चलेंगे और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स बनाऊंगा, कॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, हम अवेट करेंगे जब तक रिक्वेस्ट फेच हो रही है। ठीक है, एक्सियोस डॉट पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारा बैकएंड कहाँ पे चल रहा है, हमारा बैकएंड चल रहा है लोकल होस्ट 5000 पे, है ना। तो वहां पे हम कॉल करेंगे, तो http स्लैश ये लोकल होस्ट, ठीक है, 5000। ठीक है, स्लैश हमने क्या करा था, हमने बैकएंड में वो देखते हैं सर्वर डॉट जेएस में हमने क्या करा था, स्लैश एपीआई स्लैश यूआरएल, और उसके बाद हम गए थे यूआरएल राउट्स पे। ठीक है, स्लैश शॉर्टन। ठीक है, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, स्लैश एपीआई स्लैश यूआरएल। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद स्लैश एपीआई स्लैश यूआरएल, उसके बाद हम जाएंगे शॉर्टन पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम यूआरएल राउट्स पे जाएंगे और यहाँ से हम सीधा पहुंच जाएंगे अपने इस पे, इस वाले पार्ट पे, शॉर्टन पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमारा जो यूआरएल था 5000, फिर एपीआई स्लैश यूआरएल स्लैश शॉर्टन। ठीक है, और साथ में हम क्या पास करेंगे, हम लॉन्ग यूआरएल पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब भी इसको जब भी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फॉर्म डाटा हमारे पास आएगा, फॉर्म डेटा में जो लॉन्ग यूआरएल है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो कि लॉन्ग यूआरएल इसको पता होगा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कॉमा डेटा में क्या मिलेगा, और यहाँ पे हमने वो भी तो लिखा था कि हमें क्या क्या मिलेगा, लॉन्ग यूआरएल मिलेगा ना बॉडी से, तो यहाँ से इसको पास करना पड़ेगा। तो लॉन्ग यूआरएल, ठीक है, लॉन्ग यूआरएल क्या होगा, आप जब भी कुछ चीज यहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो लॉन्ग यूआरएल में अपने आप चला जाएगा इसकी मदद से, ऑन चेंज की मदद से, और यहाँ पे आपने उसको सेंड कर दिया जब आप रिक्वेस्ट को फेच कर रहे हो। ठीक है, इतना हो गया, और और किसी जरूरत नहीं, लॉन्ग यूआरएल की जरूरत है, तो लॉन्ग यूआरएल को हमने भेज दिया। ठीक है, इसके बाद ये अवेट है, मतलब ये हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 11 पे रुक जाएगा और वेट करेगा जब तक हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। ठीक है, और जैसे रिस्पॉन्स आ जाएगा हम क्या करेंगे, सेट शॉर्ट यूआरएल। अब हम चलाएंगे ये वाला यूज स्टेट है, इसको इसमें शॉर्ट यूआरएल की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सेट शॉर्ट यूआरएल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, हमें शॉर्ट यूआरएल मिल जाएगा ना डेटा से, यहाँ पे मिलेगा ना। हमें क्या कहते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स और डेटा में यूआरएल भेजेंगे, और यूआरएल में हमें क्या क्या मिलेगा, हमने देखा था कल पोस्टमैन में, है ना, देख लो। तो पोस्टमैन ओपन कर लेना। हम जब भी शॉर्टन वाले पाथ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं एक लिंक के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हिस्ट्री देख लेते हैं ना। तो ये दोबारा से भेजना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो उसमें देख लो आप कंपास में। ठीक है, मोंगोडीबी कंपास में। यहाँ पे आके अपना शॉर्टनर यूआरएल, तो जब भी हमें रिस्पॉन्स में हमें ये पूरी चीज मिलेगी। ठीक है, इसमें क्लिक्स होंगे, यूआरएल कोड होगा, शॉर्ट यूआरएल, तो हमें ये शॉर्ट यूआरएल मिल जाएगा रिस्पॉन्स में, है ना। तो हम यहाँ से शॉर्टनर पे हमारा जो सेट शॉर्ट यूआरएल है, इसमें हम क्या डाल देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ये शॉर्ट यूआरएल।
तो हमने लॉन्ग यूआरएल भेजा और बदले में हमें शॉर्ट यूआरएल मिल गया और वो हमारे इस वाले वेरिएबल में स्टोर भी हो गया। ठीक है, शॉर्ट यूआरएल नाम के वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि मैंने सेट शॉर्ट यूआरएल यूज करा है। ठीक है, तो इतना कर लिया। तो हैंडल सबमिट में इतना ही, शायद और की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। ठीक है, यूजर यहाँ पे कुछ भी लिंक पेस्ट करेगा, डालेगा, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद हमें वो लॉन्ग यूआरएल मिल जाएगा, उसको फिर हम इस वाले एपीआई में सेंड कर देंगे और वहां से हमें रिस्पॉन्स में शॉर्ट यूआरएल मिलेगा, उसको फिर हम हमारे इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब बटन भी बना देते हैं, इसको क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाए। तो इसके बाद एक बटन बनाते हैं, बीपीएन। ठीक है, बटन में लिखते हैं शॉर्टन। ठीक है, तो बटन बन गया। ठीक है, बटन बन गया, इसको क्लिक करते ही ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म के अंदर लिखा है ना बटन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक बार शॉर्टन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सपोज मैं कुछ भी एक रैंडमली वेबसाइट खोलता हूँ, सपोज पाइथन। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया, इसको कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सपोज ये वाली यूआरएल है, इसको कॉपी करो और इस वाले यूआरएल पे पेस्ट करो, और जैसे मैं शॉर्टन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, आई होप शॉर्टन हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई एरर तो नहीं आया कंसोल में? एग्जीक्यूट एरर आ रहा है। हाँ, अरे हमने तो हमारे बैकएंड तो चलाया नहीं। ठीक है, बैकएंड में तो चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी डी बैकएंड। ठीक है, और यहाँ पे npm स्टार्ट, ये करना था। तो जो पैकेट एडिशन में स्टार्ट लिखा है npm स्टार्ट। ठीक है, इधर एंटर। ठीक है, हमारा मोंगोडीबी भी चल गया। अब करते हैं एक बार। ठीक है, इसको करते हैं शॉर्टन। ठीक है, इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है, शॉर्टन हो गया शायद, देखते हैं एक बार इस पे जाके। हाँ, हो तो गया, ये देखो, है ना? कब हुआ, इसकी टाइम भी आ रही होगी। हाँ, अभी अभी का ये दो बार कर दिया गलती से, डिलीट कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ तो रहा है। ठीक है, ओके, कर लिया, रिफ्रेश करते ही हमारे पेज चला जाएगा। तो और हमारे डाटाबेस में वो चीज स्टोर हो गई है। ठीक है, एक बार सबको डिलीट कर देते हैं, हम दोबारा से बनाएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो हमारा यूआरएल लॉन्ग फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, उसके रिलेटिवली हमें एक शॉर्ट यूआरएल भी मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना लॉन्ग यूआरएल। ठीक है, शॉर्टन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या डाटाबेस में आया। आ चुका है, देखो हमारा यूआरएल इतना लंबा था, http://google.com सर्च पाइथन इतना सारा था, हमें एक छोटा सा यूआरएल मिल गया है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एक बार। इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और एक बार यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो वही चीज खुल गई, है ना? तो चलो, हमारा शॉर्ट यूआरएल प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारे लॉन्ग यूआरएल वाले कंटेंट को रीडायरेक्ट कर पा रहा है इजीली। तो इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमें यहीं पे मिल जाए। ठीक है, जो हमें शॉर्ट यूआरएल मिला वो हमें यहीं दिख जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे फॉर्म के बाद एक कंडीशन लगा दूंगा कि अगर शॉर्ट यूआरएल एग्जिस्ट करता है एंड। ठीक है, एक ब्रैकेट बना दूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा कि एक डिव बना लूंगा, डिव। ठीक है, अपने आप क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, कभी कभी अपने आप नहीं आता। ठीक है, डिव बना लेंगे और इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेगा शॉर्ट एंड यूआरएल। ठीक है, हमारी शॉर्ट एंड यूआरएल है, वो आएगा इसके अंदर। और इसके बाद एक एंकर टैग दे दूंगा। ठीक है, एंकर टैग, और यहाँ पे href में क्या दे दूंगा मैं, अपना
शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। शॉर्ट यूआरएल दे दूंगा href में, और इसके टारगेट को एक काम करते हैं, इंटर, यहाँ पे टारगेट दे देंगे ब्लैंक, जिससे कि ये नेक्स्ट पेज पे खुले, ठीक है। और टारगेट ब्लैंक दे दिया। और एक चीज होती है आर ई एल इक्वल टू, ये होता है नो आर ई एफ ई आर आर पी आर, ठीक है, नो रेफ एरर, ठीक है। ये क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जब भी लिंक को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, सपोज आपने google.com को शॉर्टन किया, ठीक है, आपके पास एक छोटा सा लिंक आया, वो आपने क्लिक करा, तो आप जिस वेबसाइट पे पहुंचोगे तो वहां पे उनको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ से आ रहे हो, है ना। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर लिख दिया सब कुछ। और इसके बाद एक सेकंड, ये ब्रैकेट यहाँ ही आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, अपना शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। तो यह दिख जाना चाहिए यहाँ पे, तो दिख गया यहाँ पे शॉर्ट एंड यूआरएल। तो रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, ठीक है। सपोज ये इसको खाली करते हैं, डिलीट कर दिया। अभी हमारे डाटाबेस में कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो लिंक है उसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर लिया, शॉर्टन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक यूआरएल आया, शॉर्टन यूआरएल, और ये बिल्कुल छोटा सा है ना। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम नो यूआरएल फाउंड, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा ये यूआरएल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यही पेस्ट कर दिया, हमें कोई अच्छी सी वो पेस्ट करनी पड़ेगी ना, मैंने यही पेस्ट कर दिया, देखो जो शॉर्ट एंड यूआरएल उसको पेस्ट कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई लॉन्ग नहीं मिलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसको हमने डिलीट कर दिया ना, हमने वहां से डिलीट कर दिया, तो मतलब ये यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता। और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और सपोज दोबारा से करते हैं, सपोज हम मोंगो डीबी की साइट चलाते हैं, ठीक है, कुछ भी, या लॉन्ग साइट चलाते हैं, कोई भी पाइप नहीं मार दोबारा से, ठीक है। सपोज एक लिंक है, तो कॉपी करो, इधर पेस्ट और शॉर्टन पे क्लिक करो, ठीक है। तो अब देखना, ये ओरिजिनल लिंक थी, इससे मेरे को ये दिख रहा था। अब ये शॉर्टन लिंक है, ये वाली, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखना दोबारा से वही चीज दिखेगी, सेम है दोनों। तो हम इस पर्टिकुलर लिंक से भी यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए, और जब तक मेरा सर्वर चल रहा है तब तक ये वाली लिंक काम करेगी, ठीक है। तो बेसिक बेसिक हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग बाकी है। और हमारा डाटाबेस में भी सेव हो रहा है सब कुछ, और देख लो डेटाबेस में भी रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लॉन्ग यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, यूआरएल कोड, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो इसको फटाफट से एक बार ना स्टाइल कर लेते हैं, आओ। तो टेलविंड तो हमें आता ही है, तो एक बार फटाफट से इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो इस वाले डिव पे आता है सबसे पहले, जो हमारा मेन डिव है, ठीक है। इसको देते हैं क्लास नेम, एक सेकेंड, क्लास नेम मिन हाइट स्क्रीन फ्लेक्स दे देते हैं इसको। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, इसके अंदर ये वाला डिव है, ठीक है, और एक ही डिवाइस के अंदर, तो ठीक है। फ्लेक्स दे देते हैं, फ्लेक्स आइटम्स को सेंटर में ले जाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, आइटम सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई, जस्टिफाई भी सेंटर होगा शायद, हाँ, जस्टिफाई भी सेंटर। और बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टू इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे स्लैश आएगा, बैकग्राउंड ग्रेडियंट टू, ठीक है। बी आर फ्रॉम ब्लू, ब्लू 50, ठीक है, टू इंडिगो स्लैश 100, पैडिंग दे देते हैं एक्स एक्सिस में 4 की, ठीक है। तो देखो सेंटर में आ गया, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। इस यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो कलर दे रखा है। इसके बाद जो दूसरा डिव है उस पर आते हैं। देखो ये CSS मैंने पहले से मुझे पता है, ठीक है, कौन सी लगानी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सी डिजाइनिंग पसंद है, मैं तो बेसिक से कुछ भी लगा दे रहा हूँ CSS, ठीक है। CSS में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, CSS में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस कंपोनेंट को एज इट इज AI को दे सकते हो और वो आराम से आपको बढ़िया से CSS बना के दे सकता है, ठीक है।
तो बीजी इसको देते हैं बीजी वाइट, ठीक है। शेडो लास्ट दे देते हैं, ठीक है। राउंडेड 2 एक्सएल दे देंगे, पैडिंग दे देंगे 8 की, ठीक है। विड्थ दे देंगे फुल मैक्स, ठीक है। मैक्स विड्थ दे देंगे क्या मीडियम के लिए, और टेक्स्ट कर देंगे सेंटर, ठीक है। ऐसा हो गया। अब जो H1 है उसको थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। H1 के अंदर जो क्लास नेम दे देते हैं यहाँ पे, क्लास नेम, अरे बार बार ये आ जाता है, क्लास नेम, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट दे देंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे टेक्स्ट को 3 एक्सएल, ठीक है। इतना सही रहेगा 3 एक्सएल। और फॉन्ट को दे देंगे बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड हो गया। और टेक्स्ट कर देंगे इंडिगो, ठीक है। इंडिगो 700 दे देते हैं। और मार्जिन बॉटम दे देंगे 6, ताकि थोड़ा यहाँ से ऊपर हो जाए, ठीक है। तो आई होप सही लग रहा है इतना। इसके बाद आते हैं हमारे फॉर्म पे। फॉर्म पे क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम, ठीक है। इसको दे देते हैं फ्लेक्स, ठीक है, ताकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनपुट ये सब फ्लेक्स हो जाए। फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, कॉलम से स्पेस y4, ठीक है। अब इनपुट आ गया, ठीक है। इनपुट में देंगे क्लास नेम, क्लास नेम, इनपुट में देंगे क्लास नेम, ठीक है। इसमें बॉर्डर दे देंगे पहले तो, ताकि थोड़ा विजिबल हो स्क्रीन पे, ठीक है। बॉर्डर इसको कर देंगे राउंडेड, ठीक है। राउंडेड राउंडेड कर देंगे LG। पैडिंग एक्स एक्सिस में 4, पैडिंग वाई एक्सिस में 2, ठीक है। इन टर्म ऑफ फोकस, ठीक है। फोकस रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, 2 रहेगा। और फोकस रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। और इंडिगो, इंडिगो 400, ठीक है। और आउटलाइन कर देंगे नन, ठीक है। तो थोड़ा बेटर लग रहा है अभी, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसमें कलर हो गया इंडिगो फोकस में, ठीक है। इतना ही बहुत है इसके लिए। इसके बाद आते हैं इस बटन पे, ठीक है। बटन तो बटन पे देते हैं थोड़ा क्लास, बटन में दे देते हैं टाइप, टाइप जो होगा वो कर देंगे हम सबमिट, ठीक है। टाइप सबमिट। और इसका क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम दे देंगे बीजी इंडिगो, बीजी इंडिगो 600 दे देते हैं, ठीक है। और हवर करने पे इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे, इसका बैकग्राउंड कर देंगे इंडिगो 700 कर देंगे। और जो टेक्स्ट है उसको कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। फॉन्ट कर देंगे सेमी बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट सेमी बोल्ड चाहिए। पैडिंग दे देंगे वाई एक्सिस में 2 की। और राउंडेड कर देंगे लार्ज में। और ट्रांजिशन दे देते हैं ताकि थोड़ा एनिमेट हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद एक और बचा है, जो हमारा ये वाला डिव है, ठीक है, जहाँ पे हम शॉर्ट यूआरएल को दिखा रहे हैं बेसिकली। तो उसको थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लिंक पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो जो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। तो जो ये वाला डिव है इसको थोड़ा मार्जिन देते हैं टॉप से, ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है, मार्जिन टॉप दे देते हैं 6 दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सेपरेट हो गया। और जो ये वाला पैराग्राफ है हमारे, जिसमें शॉर्ट एंड यूआरएल लिखा है, इसको थोड़ी देते हैं क्लास नेम, ठीक है। इसको थोड़ा टेक्स्ट चेंज करते हैं इसका ग्रे, ठीक है। 700 सही रहेगा।
और फॉन्ट इसका दे देते हैं मीडियम। मीडियम ठीक है, तो फॉन्ट थोड़ा मीडियम सा हो गया। और जो हमारा लिंक है इस पे आते हैं थोड़ा एक बार, और जो REL इसके बाद एक लिखते हैं क्लास नेम, और यहाँ पे टेक्स्ट इंडिको देते हैं 600, और फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है, थोड़ा लिंक कलरफुल हो गया, या फिर इसको रेड दे दो। ठीक है, और फॉन्ट सेमी बोल्ड, और अंडरलाइन दे देते हैं ब्रेक ऑल। ठीक है, तो हमने अंडरलाइन दे दिया इसमें। ठीक है, तो ब्रेक ऑल बेसिकली इसलिए होता था कि टेक्स्ट हमारा बाहर ना निकले, है ना, इसी में रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने शॉर्ट एल कर दिया, और इनके टैग बंद हमारा डिव बंद। तो इसी के साथ शायद कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम कोई भी लिंक पर अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको शॉर्टन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको ओपन करते ही ये वही साइट पे दोबारा चला जाएगा। तो हमारा यूआरएल शॉर्टनर प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। तो इससे प्रीवियस पार्ट में हमने बैकएंड बनाया, इस पार्ट में फ्रंट एंड बनाया, और हमारा जो ऐप प्रॉपरली अब काम कर रहा है। ठीक है, आप कोई भी लिंक इसमें पेस्ट करोगे और शॉर्टन करोगे तो आपका शॉर्ट लिंक शॉर्ट हो जाएगा, और ये आपका इजीली कहीं पे भी शेयर हो सकता है, और ये भी सेम वेबसाइट को ही रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस प्रोजेक्ट को यहीं खत्म करते हैं, और वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।